क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये है हमारा चैप्टर 3 क्लास। याद रखिएगा क्लास है हमारा 9th। चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर इंग्लिश में बोले तो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है। उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन जो है इसका चल चुका है सेट, तो उसमें हम लोग लगभग क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट किए थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन 14 से बिना समय गवाए आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोगों का कारवां कहाँ तक पहुँचता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, तत्व ए और की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए और बी ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, यहाँ पे बी छूटा हुआ है। तो याद रखिएगा इसके पीछे वाले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे ए का संयोजकता दिया हुआ है 3 तो 3 प्लस, और बी का संयोजकता दिया हुआ है 2 तो 2 माइनस। इन दोनों को जब आपस में हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये ऊपर वाला नंबर इसके नीचे और ये वाला नंबर इसके नीचे, तो हो जाएगा A2B3। जहाँ पे ये दिखेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और उसी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। A2B3 बी में दिख रहा है तो ये इसका सही उत्तर हो गया। किस तरह से आया मैंने वो भी बताया। अगला प्रश्न है हमारा सिंपल फॉर्मूला पूछा है, सोडियम फॉस्फेट का क्या अनुसूत्र होता है। सोडियम आपको पता होगा Na+ बनाता है और फॉस्फेट बोलते हैं PO4 3- को। बस जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे ले आइए तो हो गया Na3PO4। सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला हो गया Na3PO4। ऐसा दिख रहा है हम लोग को 3 नंबर पे, तो ये सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सी जो है इसका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न संख्या 16 बोलता है आपका एवोगाड्रो नंबर से जुड़ा हुआ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। इसमें बोला 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे। 1 ग्राम सोडियम की बात करता है और बोलता है इसमें कितने परमाणु होंगे। तो 1 ग्राम ये हमारा दिया हुआ मास है, हमको मोल निकालना है। यहाँ से आपको याद रखना है, और मोल का आप लोग फार्मूला याद किए हो तो वो होता है दिया गया मास, जिसको बोलते हैं गिवन मास, बाय उसका द्रव्यमान वाला मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये दिया हुआ है 23 और यहाँ लिए हैं 1 ग्राम, तो मोल यहाँ पे आ गया 1/23। मोल आ गया 1/23। और ऐसा हम लोग कभी बचपन में पढ़े थे कि 1 मोल में जो है नंबर ऑफ एटम्स होता है 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 1/23 में जो है वो 1 एवोगाड्रो डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा। और जैसे ही एवोगाड्रो संख्या आपको पता हो, एवोगाड्रो संख्या जो होता है वो होता है आपका कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसको जैसे ही हम लोग 23 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, आ जाएगा 2.618 इंटू 10⁻22, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला, ये भी आपका फॉर्मूला बनाने से दिया है, अनुसूत्र का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 17, कैल्शियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का आपको याद होगा तो Ca2+, और फॉस्फेट का मैंने अभी बताया PO4 3-। अब फार्मूला बनाना है तो हम लोग को इसको वाला उसको, उसको वाला इसको देना होगा। तो ये वाला नंबर को यहाँ लेके आ गए, ये वाला नंबर को यहाँ लेके चले गए, तो ये हो गया Ca3PO4 होल 2। ऐसा कहीं दिख रहा है Ca3, ये सी नंबर पे दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन फिर से हमारा आ गया मोल पे, और क्वेश्चन कहता है 9 ग्राम जल, जल मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O, सबको पता होगा, में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बोला है तो याद रखिएगा आप लोग, अगर हम लोग 1 मोल जल का बात करें तो इसका वजन द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। अब 18 ग्राम जल में देखिएगा, 18 ग्राम जल में कितना है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का चूँकि पूछा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 18 ग्राम जल में हम लोगों का 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिख दीजिए 16 ग्राम। तो बोलता है 9 ग्राम जल में, तो ये 18 का आधा जैसे कीजिएगा 9 ग्राम, तो 16 का आधा करेंगे तो 8 ग्राम। तो जस्ट आधा है इसलिए ये भी आधा हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन रहता है वैसे हम लोग करते हैं, अगर कुछ और होता
तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 ग्राम। कुछ और होता तो मैं बता दूं कैसे बनाना है। सपोज़ करते हैं, आपको ये तो पता चल चुका है अभी तक कि 18 ग्राम जल में कितना ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर बोलता 3 ग्राम में कितना होगा, 3 ग्राम जल में, तो इसको 3 हमको चाहिए, तो 16 हमको 3 चाहिए, और टोटल कितना 18 है, ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। टोटल से डिवाइड करके जितना चाहिए वो मल्टीप्लाई। उसके बाद आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लंबा है। ये क्वेश्चन आप पूरा सेट हो गया, स्क्रीन के ऊपर फिट दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम H2 आपको पता होगा H2O, तो इसका रेशियो होता है 1:8 का बाय मास, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान के अनुसार। तो 1:8 जैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बोला 1 ग्राम, तो 1 ग्राम तो यहाँ दे ही दिया है कि 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सीधा इसका टिक कर देना है 8 ग्राम, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 ग्राम इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका मोल से है। लिखा है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा किसके बराबर, तो इसका द्रव्यमान जो होगा वो, क्योंकि कार्बन का बात किया है, यहाँ पे गिवन मास कुछ नहीं है, तो एक परमाणु का अगर हम लोग द्रव्यमान बात करते हैं तो कार्बन का द्रव्यमान, ये क्वेश्चन का आंसर कुछ अटपटा लग रहा है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस बेसिस पे लिखा हुआ है। क्योंकि कार्बन है, इसके एक परमाणु का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 12 ग्राम का होता है, और 12 ग्राम में यहाँ पे हम लोगों का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये कौन से बेसिस पे लिखा गया है इसका द्रव्यमान, आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को इसका स्पष्ट आंसर पता है तो। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला, फ्लोरीन का संकेत है। फ्लोरीन जो है उसका संकेत मतलब सिंबल क्या है, तो फ्लोरीन को हम लोग F से सिंपली डिनोट करते हैं, Fr मेरे ख्याल से फ्रेंशियम का होता है, Fe जो है आयरन का होता है, आयरन ये है फ्रेंशियम, और Fl जो है ये ब्लफ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है। तो मैंने याद करने का तरीका ही बताया, नोबल गैस में क्या है, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसके देखिए हीलियम है, नियॉन है, जेओन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लिखना जेनॉन चाहता होगा, जेनऑन ही लिख रहा है शायद। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोरोन का संकेत निम्न में से कौन है। तो बोरोन सिंपली बी से करते हैं, Bi बिस्मथ के लिए, Bi बेरियम के लिए है, और ये सिर्फ Br है जिसको ब्रोमीन बोलते हैं। ये आपका बिस्मथ के लिए यूज होता है, बिस्मथ। उसके बाद जब बात करेंगे तो Ba बेरियम के लिए यूज़ होता है, और फिर उसके बाद बात करेंगे तो Br ब्रोमीन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा B जो है वो बोरोन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। वो कहता है निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है। तो क्लोरीन आपको पता होगा Cl2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को भी N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2। तो यहाँ पे बचा क्या, तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को हम लोग P4 लिखते हैं, इसका 4 होता है, बाकी सबका 2, तो इसका सही उत्तर हो गया फॉस्फोरस। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 25, और प्रश्न संख्या 25 फिर से इसका ऑप्शन एक बड़ा है तो मैं छोटा कर लूँ, और कहता है किसी तत्व की संयोजकता उसके संयोग करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु का संयोग करते हैं। तत्व के परमाणु का बहमत्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विसंयोजी तत्व है। तो द्विसंयोजी, सोडियम हम लोग सिंपली Na लिखते हैं, मैग्नीशियम को भी हम लोग Mg
और यहाँ पे संयोजकता का बात किया है तो याद होगा सोडियम का Na+, मैग्नीशियम का 2+, और दुई बोला है मतलब 2, तो मैग्नीशियम इसका सही उत्तर है। देखिए आगे बोरोन है, तो बोरोन का संयोजकता एक्चुअली में हम लोग लिखते हैं 3+, ये मेटलॉइड है। और उसके बाद कार्बन का तो हम लोग 4 लिख देते हैं, ये आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है सही उत्तर। आई होप आपको समझ आया हो। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे जहाँ पे कि इसके आगे बात करेंगे। जय हिंद।